Hello everyone. Today I am going to talk about a very special topic, and that is Bihar and its employment. It's not basically employment, but it's unemployment that I am going to talk today. हम सब जानते हैं कि इंडिया में 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कंसिस्ट करते हैं 724 डिस्ट्रिक्ट्स को। बिहार जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, आज ये अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में एक रिपोर्ट आया है जिसमें कि नवंबर 2022 में बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट को शो किया गया और ये नंबर था 17.3%। जब सितंबर से दिसंबर 2021 में इस डेटा में अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी डाउनफॉल आया था, जो कि ऑलमोस्ट 13.3% पे आ गया था। बट जब रियलिटी की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड की बात करते हैं, तो दिस रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड व्हेन यू गॉट टू नो द रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार, you'll be surprised to know the numbers behind it. According to the same report that was published last year, it was shown that Bihar has 38.84 lakhs of youths that are unemployed, and total in numbers that are unemployed youths in India is 3 crore. You must be surprised to know that Rajasthan is at number 1 followed by Bihar. और राजस्थान में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है? वो है 66.19 लाख। लास्ट टाइम जब इंडिया में सेंसस हुआ था 2011 में, तो उस समय जो लिटरेसी रेट था बिहार का वो 60% था, और उस टाइम पे जो बिहार का पॉपुलेशन था वो 10 करोड़ था। उसी सेंसस 2011 में जब रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का सेंसस निकाला गया, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 89% जो बिहार में पॉपुलेशन था वो रूरल में रिसाइड कर रहे थे, और जो 11% जो पॉपुलेशन था वो अर्बन एरियाज़ में रिसाइड कर रहे थे। हमने डेटा को देख लिया कि नवंबर 2022 में जो अनएम्प्लॉयमेंट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है वो 17.3% है। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो आपने देखा, इसमें बेसिकली कोई सेलिब्रिटी या कोई बिजनेसमैन नहीं था। ये था एक आईएएस ऑफिसर जिसको कि इतनी रिस्पेक्ट इंडिया में मिलती है। बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के प्रिपरेशन प्रायर होती है। बेसिकली कोई भी स्टूडेंट जो बिहार में होते हैं, यंग एज में होते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए अपना पूरा टाइम लगा देते हैं। आकाश कुमार जो कि 64th बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे अभी पोस्टेड हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट 7 साल ले लिया इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अनिल कुमार बसक जो कि 45 रैंक यूपीएससी में सिक्योर करते हैं, अपनी फैमिली के पहले ग्रेजुएट हैं। ये तो बात हो गई यूपीएससी और बीपीएससी की। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं बिहार में जो बेसिकली रेलवेज़ के लिए और एसएससी के लिए कई साल अपना वेस्ट कर देते हैं, और इनमें से जो अपेयर हो जाते हैं या क्लियर कर लेते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, और जो अपेयर नहीं कर पाते हैं वो प्राइवेट जॉब में भी नहीं जा सकते। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ अनप्रोफेशनल स्किल्स। प्राइवेट फॉर्म में काम करने के लिए बेसिकली आपको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अलावा प्रोफेशनल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक जो कंपटीशन फेस करने वाला स्टूडेंट्स होता है वो इस पे फोकस नहीं करते हैं, और आउट ऑफ पीयर प्रेशर वो फिर चले जाते हैं ब्लू कॉलर जॉब में। और ब्लू कॉलर जॉब में बेसिकली कोई भी आदमी जब एक कंपनी के लिए या एक फर्म के लिए काम कर रहा होता है तो वो उसमें 12 घंटे काम करता है, और उस हिसाब से उसको सैलरी भी नहीं मिलती है जिसमें कि उसके डेली नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। दूसरा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन बिहार, और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है,
और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, प्रॉपर एक पोर्ट्स का सिस्टम नहीं है जहाँ पर कि किसी और कंट्री से किसी भी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को बिहार में शिप किया जा सके और यहाँ पे इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे या गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के पीछे कई सारे रीजंस हैं बिहार में, जिसमें पहला रीज़न है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है कि एक ऐसी जॉब मिल गई है जहाँ पे कि एक हाई पेइंग सैलरी मिल रही है इन्हें, जिसमें ये हाउसिंग लोन्स ले सकते हैं, जिसमें ये अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, जहाँ पे इनको अच्छी पेंशन्स मिलेगी, जहाँ पे इन्हें चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। सैलरी जो होती है गवर्नमेंट जॉब्स में वो बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब्स के मुकाबले में बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और दूसरा आदमी एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, जब उन दोनों की सैलरी कंपैरिजन हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक एवरेज गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक एवरेज प्राइवेट एम्प्लॉय से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा कमाता है। और बिहार में गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक सर्टिफिकेट है बेसिकली प्रेस्टिजियस होने का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स वो बेसिकली एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे कि उनके लिए एक गवर्नमेंट जॉब पाना सपना हो जाता है। और जब वो इस जॉब को पाते हैं तो ना सिर्फ उनकी बल्कि उनकी पूरी फैमिली की जो रिस्पेक्ट होती है वो सोसाइटी की नज़र में बढ़ जाती है। हर साल जॉब प्रोवाइड होने के बाद भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स और बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिव होता है। वो इस आस में अपनी प्रेपरेशंस करते रहते हैं कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल में इसको निकाल करके ही दिखाऊंगा। There are basically 2 kind of losses that a student suffer during government exams preparations, and that is the first one is loss of money and the second is loss of time. Suppose 2 friends हैं, अंकित और आर्यन। अंकित पटना जाता है पढ़ने के लिए, बीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, और जो आर्यन है वो दिल्ली जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। अब जो अंकित है उसको पटना में ऑलमोस्ट 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपए साल में सिर्फ उसको कोचिंग के प्रिपरेशन फीस लगती है, और वहीं आर्यन को दिल्ली में रहते हुए सिर्फ कोचिंग की प्रिपरेशन फीस ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास लगती है। उसके अलावा उसके रेंटल चार्जेस हैं, उनके फूड के चार्जेस हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। तो ये जब ऑल इन टोटल इसको ऐड किया जाता है तो अंकित जो कि पटना में रह रहा है उसको ऑलमोस्ट 1 साल में 1.5 से 2 लाख रुपए उसके लग जाते हैं। वही आर्यन जो दिल्ली में रह रहा है उसको 3 से लेकर के 4 लाख रुपए हर साल के लग जाते हैं। ये ऑन एन एवरेज 3 साल तक प्रिपरेशन का टाइम लेते हैं। 3 साल तक जब ये प्रिपरेशन करते हैं तो इस बीच में ये कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, और जब वो 3 साल 4 साल के बाद किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो किसी भी जॉब के लिए डेस्परेटली अप्लाई करने लगते हैं, और ओवर क्वालिफाइड होने के बाद भी वो कुछ ऐसे जॉब्स में जाते हैं जहाँ पे कि उनको ना ही सैलरी मिलती है ना ही प्रॉपर उस टाइप की रिस्पेक्ट मिलती है। पिछले कुछ सालों में जब हम बिहार के एस्पिरेंट्स को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सुसाइड्स के रेट पिछले कुछ सालों में बढ़ता ही जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ ऑल्सो फेल्ड इन दैट। According to National Career Services, there are almost 2,75,255 vacant posts are there in Bihar. And you would be surprised to know that most of the vacant seats are in educational department. The number of posts that are available in educational department, that is 1,80,000. At second number, there are vacant places for police personals. There are almost 47,000 vacant seats in police department. There are almost 5,000 seats that are available in health department. Additionally 1 लाख पोस्ट्स और भी क्रिएट किया जा सकता है सेक्रेटेरिएट में और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में। इतने सारे वैकेंट प्लेसेस होने के बाद भी गवर्नमेंट फॉर्म के फिलिंग का प्रोसेस फास्ट क्यों नहीं कर रही है? जैसा कि मैंने पहले बताया था, ब्लू कॉलर जॉब में कई बार सैलरी अच्छी नहीं मिलने की वजह से कितने सारे एम्प्लॉयज़ बीच में ही छोड़ देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स को, जो कि 20 से 30 साल के एज ग्रुप के बीच के एम्प्लॉयज़ हैं,
उन्हें एक अच्छी सैलरी पे करें और उनको कुछ पर्क्स भी अलग से प्रोवाइड करें। 20 से 30 साल का एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें कि कोई भी एम्प्लॉय अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर सकता है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो। और हम जनरल पब्लिक को बेसिकली अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। हमें ब्लू कॉलर जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भी उस नज़र से देखना होगा जो बेसिकली हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जैसे हम देखते हैं। उसमें हमारा आ गया फूड डिलीवरी एजेंट्स, स्वीपर्स, वेटर्स। ये इज़्ज़त हमें सिर्फ आईएएस आईपीएस को नहीं देना है, बट कि हमें इन लोगों को भी देना है ताकि ये भी स्पेशल फील करें। क्योंकि एक स्वीपर जब झाड़ू लगा रहा होता है तो वो ऑलरेडी अपने काम को बहुत छोटा समझ रहा होता है, और जब एक जनरल पर्सन उसकी बेइज्जती करता है तो उससे वो कंप्लीटली डिमोटिवेटेड हो जाता है और उस काम को और भी छोटा समझने लग जाता है।